हेलो, वेलकम टू डिवाइन टैरो बाय अनीता। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। तो फिर से एक नई फ्रेश रीडिंग के साथ, और ये जो रीडिंग होगी यू वर्सेस थर्ड पार्टी वर्सेस यू। तो देखेंगे कि जो भी व्यक्ति आपको थर्ड पार्टी में डालें, थर्ड पार्टी में डालें, आपको इग्नोर किए, लेफ्ट आउट फील कराएं, कंडीशन रखें कि थर्ड पार्टी के साथ तुम्हें रहना है तो रहो, अदरवाइज आपने आवाज़ उठाना चाहिए तो, या फिर तुम रिश्ते से जाओ, निकल जाओ, है ना। तो लेकिन थर्ड पार्टी को नहीं छोड़े। तो देखेंगे कि वो पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं एंड थर्ड पार्टी के लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, जिन्होंने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज कर लिए, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, उस पर्सन की अपनी नेगेटिविटी, सोच, थॉट, एडिक्शन, कोई ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क, जिससे किसी को भी ला सके, किसी को भी छोड़ सके। उनको लगा कि अभी आपको छोड़ जाते हैं, फिर हम स्पेल वर्क करके वापस बुला लेंगे, ऐसा भी हो सकता है, करके बुला लेंगे, करवा के बुला लेंगे, है ना। और थर्ड पार्टी पेरेंट्स, फैमिली, ऑपोजिट पर्सन, ऑपोजिट जेंडर के पर्सन, कोई भी हो सकता है, मनी, पैसा, सपने, कुछ ऐसा चीज हो सकता है जो आप दोनों के रिश्ते के बीच आ गया हो। ठीक है, घर परिवार, समाज, तौर तरीके, कास्ट, धर्म, सोशल स्टेटस, कुछ भी, मतलब कुछ भी। तो देखेंगे कि जिन लोगों ने भी आपको छोड़ के थर्ड पार्टी का साथ दिया, थर्ड पार्टी को सपोर्ट किए, वो पर्सन की एनर्जी आपके लिए कैसी है। तो क्या करना है, परमात्मा के से कनेक्ट हो, परमात्मा के कनेक्ट होने के बाद अपने पर्सन से कनेक्ट हो जाए। ठीक है, तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले ले, जो लगे आपके लिए नहीं है हंसते हंसते छोड़ दे, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, और गुड एनर्जी और एंजल एनर्जी बताएं। जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, कलेक्टिव्स आए हैं, बताएं कि इनके माइंड में जो पर्सन है, जो इन्होंने इनको लेफ्ट आउट फील कराया, छोड़ के जो पर्सन चले गए, उस पर्सन की एनर्जी व्यूवर्स के लिए कैसी है, जो व्यूवर्स के माइंड में है। व्यूवर्स के लिए कैसी है उस पर्सन की एनर्जी जो व्यूवर्स के माइंड में है। ओके, अपनों के साथ इनकी लड़ाई झगड़ा हो रही है। तो कुछ लोग, जो लोग अपने भाई बहन के लिए, माँ बाप के लिए, अपने रीति रिवाज, कल्चर, सोसाइटी के लिए आपको छोड़ के गए थे, इस वक्त ये पर्सन लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, क्लेश कर रहे हैं, फाइटिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ओके, और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब आप इनके जीवन से परमानेंट जा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब इनका कोई ब्लैक मैजिक, देखो मुझे आ रहा था ब्लैक मैजिक, कुछ लोग होते हैं ना, चले जाएंगे, घर वाले ब्लैक मैजिक जानते हैं, खुद जानते हैं, वहाँ चले जाएंगे, टाइम पास कर लेंगे, जब आपके पास आने का मन करेंगे पहले कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करेंगे ताकि आपका मन उचट जाए, लड़ाई झगड़ा हो जाए और ये चले जाए। फिर वहाँ चले जाएंगे, फिर वहाँ रह लेंगे, खा पी लेंगे, मौज मस्ती ऐश कर लेंगे, फिर इनको आपकी याद आएगी, क्योंकि ये पर्सन कहीं अकेले रहने वाले नहीं है। नेगेटिव एनर्जी, आप कई बार बहुत पॉजिटिव पर्सन को देखने लगेंगे कि वो नेगेटिव हो गया। क्यों? क्योंकि नेगेटिव मंत्रा चैंटिंग से, नेगेटिव एनर्जी के रखने से, नेगेटिव एक अच्छा खासा इंसान गंदा हो जाएगा। आप देखना, ऐसा सोचना, पढ़ना, कई बार आपको मिलेगा कि एक अच्छा खासा इंसान था, लेकिन बहुत ज़्यादा जब मंत्रा चैंटिंग करने लगते हैं तो एनर्जी अंदर आने लगती है, उतना गुस्सा होगा, उतना ज़बरदस्ती होगा, और फिर ज़बरदस्ती पुल करना चाहेंगे, फिर इस पर्सन को एंगर, गुस्सा ज़्यादा आएगा, लड़ाई झगड़ा होगा, फिर हर व्यक्ति छोड़ के जाएंगे। तो जो आपको छोड़ के अपने फैमिली के तक गए थे, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त यार, लवर, जो भी था, जिनके पास भी ये गए थे, वहाँ लड़ाई झगड़ा होते हुए, और ये पर्सन जो है जब देख रहे हैं आपके तरफ तो आप निकल के जा रहे हैं, तो इनका तो भेजा और फ्राई हो रहा है। ठीक है, और बताएं, ये पर्सन जो है इनको अब याद आ रहा है कि ये प्यार तो आपसे बहुत किए लेकिन इजहार नहीं किए। क्यों? क्योंकि कई बार मैंने क्या बोले, किसी से कोई प्यार कर रहा है, मंत्रा चैंटिंग करके उसको बुलाना, अपने
दिल की बात नहीं बताना कि नहीं नहीं हम अपने दिल की बात नहीं बताएंगे। दिल की बात बताएंगे तो इसका दिमाग खराब हो जाएगा, ये मेरे सर पे चढ़ के तांडव करेंगे, मेरी अहमियत नहीं समझेंगे, मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मुझे कुछ लोगों का एक डिफरेंट टाइप का परवरिश होता है, खासकर मास्कुलिन एनर्जी। जो लोग बहुत ज़्यादा यंगर, कंट्रोल नेचर रहता है, मेल हो फीमेल हो, दूसरे को कंट्रोल करके रखते हैं। ये प्यार भी करते हैं तो नहीं बताते हैं कि हम प्यार करते हैं। इनको लगता है कि हम झुक जाएंगे, आप डरेंगे नहीं, आप कंट्रोल में नहीं रहेंगे। और ये ऐसे पर्सन जो है ना, जब आप मुसीबत में रहेंगे तब ये बचाने नहीं आएंगे, क्योंकि एक्सपोज हो जाएगा कि ये प्यार करते हैं। तो जो आपके साथ हो रहा है होने दो, बाद में हम देख लेंगे, ठीक है। तो ऐसा पर्सन जो है, इस वक्त इनको पछतावा हो रहा है, अपनी फीलिंग्स को ये पर्सन रोक नहीं पा रहे हैं। कौन? जो थर्ड पार्टी में आपको छोड़ के चले गए थे, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, जरूर प्यार करते हैं। कहीं दूर है ये पर्सन, सोच रहे हैं आप तरफ आने के लिए, बात करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, लेकिन जो है डिवाइन, यूनिवर्स, एंजल नहीं चाह रही है। क्यों नहीं चाह रही है? क्योंकि इन्होंने आपके लिए कभी खड़े नहीं हुए, आपके मान सम्मान के लिए खड़े नहीं हुए, आपकी इज्जत के लिए खड़े नहीं हुए, अपने घर परिवार के अगेंस्ट नहीं गए, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं गए। लोग सोचेंगे कि बहुत बोलते हैं ना, बहुत ज़्यादा उसके पीछे भागता है, भागती है, तो नहीं भागना है, मुझे अकेले में दिखाना है प्यार करते हैं, सबके सामने सोसाइटी समाज में नहीं दिखाना है कि प्यार करते हैं। तो ये पर्सन जो है डिवाइन इनको जो है पनिशमेंट दे रही है। पनिशमेंट क्या दे रही है? कि ये तड़प रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ डिवाइन कुछ ऐसे तूफान, कुछ ऐसे स्थिति, कुछ ऐसा सिचुएशन कि आप दोनों का बात ही ना हो, आए तो बात से ज़्यादा झगड़ा हो जाए पास्ट को लेके, तुमने ऐसे किया, तुमने वैसे किया, क्यों चले गए, अब ब्लाशला कुछ भी। आप देखते हैं कि ये पर्सन की सोच क्या है, आपको देखिए, ठीक है। थोड़ा जल्दी जल्दी निकालेंगे क्योंकि आपके बाद फिर थर्ड पार्टी की भी लेनी है ना। ओके, क्या सोच है देखिए। डेथ, क्या सोच है? रिश्ता ख़त्म कर दिया, ओवर स्मार्ट, गेम खेलें, बहुत ज़्यादा चतुराई दिखाएं, और समय पे आपके लिए कभी खड़े नहीं हुए। आपने सोचा कि इस रिश्ते का हम करेंगे क्या, कभी बताएं नहीं कि आपको प्यार करते थे, छुपा के रखे, दबा के रखे इमोशन को। ये ख़त्म हो गया, अब बताने का मौका नहीं है। अब अगर ये बताएंगे भी कि ये प्यार करते हैं, सबसे ज़्यादा तो समय नहीं है। समय जो होता है ना, जब कोई तड़प रहा होता है तब आप उसको मेडिसिन दे दें। अगर आईसीयू रूम में जा रहा है, कहीं जा रहा है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, तब आप दे दें। एक मर जाने के बाद, डेथ बॉडी ख़त्म हो गया, अब जान चली गई, अब उसको मेडिसिन का क्या काम है, अब उसको इंजेक्शन का क्या काम है, अब उसको ऑपरेशन का क्या काम है। अब तो उसका पोस्टमार्टम हो सकता है, ऑपरेशन तो नहीं हो सकता है। तो इसी तरह का चीज़ यहाँ पे सिनारियो जो है क्रिएट हो चुका है, ठीक है। डेथ, तो यहाँ पे देखें तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस का कार्ड आ चुके हैं, ठीक है। तो ये मेजर अरकाना सिंगल में स्कॉर्पियो है, ठीक है। स्कॉर्पियो अपने आप में एक है। तो ऐसे लोगों की या तो आप स्कॉर्पियो होंगे या आपका पार्टनर होगा, तो बहुत यहाँ पे जलजला तूफान होगा। तो और बताएं ये पर्सन क्या सोच रहे हैं। ओके, आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप इनके सपने हो, आपके आने से खुशियाँ शुरू होती है, जाने से ग्रहण लग जाता है। समय पे इन्होंने नहीं बताया, शायद किसी ने सिखाया हो, मत बताओ, वरना वरना वरना। तो समय देखें और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, और क्या सोच रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, क्या आपके लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके सपोर्ट सिस्टम में है, आपके दुख में सहारा दिए, तो ये पर्सन को चिढ़ है, ठीक है। कोई आपसे बहुत प्यार करता है, आप जब परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, कष्ट में होते हैं, या फिर इस पर्सन को शक है कि आपके लाइफ में दूसरा है, या फिर आप इस पर्सन को शक था कि आप इनको छोड़ के चले जाओगे, शक की मिजाज, या किसी और का प्यार करना इनको राश नहीं आया, ठीक है। इसलिए भी ये शायद नहीं आए कि तुमको मेरी क्या ज़रूरत है, मैं क्यों बचाने आऊँ, मैं क्यों तुम्हारा ध्यान रखूँ, मैं क्यों करूँ, तुमको तो और कोई है ना, तुम्हारे फादर है करेंगे, तुम्हारा ब्रदर है करेंगे, तुम्हारी माँ है करेगी, तुम्हारी बहन है करेगी, मेल मेल ले ले, फीमेल फीमेल ले लें, ठीक है। कुछ ऐसा रिश्ता, ठीक है। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। तो इनके पास ऑप्शंस था, इस पर्सन के पास में 2 ऑफ सोर्ड्स,
इस वक्त नहीं है। तो इनको बहाना चाहिए था, लड़ाई झगड़ा हुआ, क्लेश हुआ, चले गए, और शायद इनके पास ऑप्शन था कहीं और जाने का, इस वक्त में नहीं है। तो अगर थर्ड पार्टी थी ऑपोजिट मेल के लिए, मान लो कोई फीमेल थी, फीमेल के लिए कोई मेल था थर्ड पार्टी, तो वो पर्सन अब आपके पर्सन के लाइफ से वो लगता है निकल चुका है, निकल चुकी है, या लड़ाई झगड़ा हो चुका है, कुछ तो हो चुका है, ठीक है, कुछ तो हो चुका है यहाँ पे, तभी आ रहा है यहाँ पे। तो ये पर्सन जो है, देखते हैं व्यूअर्स के लिए क्या और क्या महसूस कर रहे हैं, व्यूअर्स के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। आपके लिए स्टेप नहीं उठा पाएंगे, अच्छी एनर्जी फील नहीं हो रहा है इनको। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ गए, 12 के 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। ये पर्सन आपके पास आने से डर रहे हैं, या आपने रास्ता बंद कर दिया, या अगर आपको छोड़ के किसी और को चूज कर लिए, किसी और को पसंद कर लिए, तो आपने इनको लगता है बाहर निकाल दिए हैं, ठीक है, बाहर निकाल दिए। इसकी बहुत ज़्यादा यहाँ पे चांसेस है। और बताएं, आपको पता है ये पर्सन को आपने बाहर निकाल दिए हैं कि भाई अगर तुम उसको नहीं छोड़ सकते तो मुझे छोड़ दो, वरना मैं निकल के चला या मैं निकल के चली, कुछ समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसे झगड़े उगड़े हुए हैं आप लोगों के। और बताएं, और क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन, इसीलिए आप अच्छी एनर्जी अब आप इनको नहीं देंगे। अगर ये पर्सन आएंगे हाई प्रीस्टेस, आपको पता चल जाएगा कि ये पर्सन के लाइफ में कोई झोल है, थर्ड पार्टी के साथ बिगाड़ा हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है। आप इंट्यूटिव पर्सन हो चुके हैं, आप टैरो बहुत ज़्यादा देखते हैं, टैरो रीडिंग करवा सकते हैं, टैरो के साथ टैरो रीडर हो सकते हैं, या फिर आपको डाउनलोड्स आते हैं, आप मेडिटेटेड पर्सन हैं। अब आपको ये बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं, ठीक है। बहुत चेंज हो चुके हैं आप। और क्या महसूस कर रहे हैं, पहले की तरह इनोसेंट नहीं रहे आप, पहले की तरह इनोसेंट नहीं रहे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इंतजार करते रहो, जो दिया, जितना दिया, जैसे दिया, उसी में गुजारा बसेरा करने वाले आप नहीं हैं। अब आपको अपना राइट्स पता चल चुका है। लवर, टॉक्सिक पर्सन है, पास्ट लाइफ कार्मा है, ज़बरदस्ती आपके साथ फिजिकली रिलेशन वगैरह बनाते रहे होंगे, सताते रहे होंगे। इनकी मर्जी मर्जी है, आपकी मर्जी मर्जी नहीं है। कुछ यहाँ नेगेटिविटी है, या फिर आपने इस पर्सन को रिजेक्शन में डाला था, उसके बाद आपने हाँ बोला है। कुछ यहाँ इनको ईगो इशू है इस पर्सन को, ठीक है, ईगो इशू है। देख लेते हैं क्या है। या फिर ये पर्सन का कोई पास्ट रहा है, पर्सन का पास्ट, किसी से प्यार करते रहे हैं, कोई इनको छोड़ गया है, उनकी यादों से बाहर नहीं निकले, उनकी बातों से बाहर नहीं निकले। ये इस पर्सन को वहाँ जाने की चाहत होती थी कि काश वो मिल जाता, वो मिल जाती। जब आपके पास आते होंगे, फिजिकली इंटीमेसी वगैरह करते होंगे, तो काफ़ी गुस्सा रौद में आ जाते होंगे, उनका रिजेक्शन याद आ जाता होगा, उस पर्सन का लेफ्ट आउट फील कराना याद आ जाता होगा। किनकी किनकी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है, ज़रा बताएं भाई। कोई ऐसा पर्सन लगता है छोड़ के चला गया था इनको, और शायद ऐसा बहुत ज़्यादातर चांसेस है। चलो अभी हम इसको करेंगे। पेज ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे रिवर्स में, पेज ऑफ वॉन्ड्स फीलिंग्स में रिवर्स क्यों है, ज़रा देखें। इनका किया कराया है, बोझ नहीं ले पा रहे हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बोझ नहीं ले पा रहे हैं, ओवर स्मार्ट बने, आपको रिस्पेक्ट नहीं दिए, आपको मान सम्मान नहीं दिए, कहीं पास्ट में लटके अटके भटके रहे, कोई और एक्सपीरियंस को आपके ऊपर इस्तेमाल करते रहे, नए नए तरीका यूज करते रहे आपके ऊपर में, जो अब आप जो है आपकी एनर्जी ड्रेन होती रही, अब आप छोड़ छाड़ के निकल चुके हैं इनको। हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पे, हाई प्रीस्टेस क्यों है। अब आप यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आप यहाँ पे एक फूटी कौड़ी नहीं देंगे। पैसे के मामला में, एनर्जी के मामला में भी अब आप इनको नहीं देंगे, क्योंकि इसलिए आप नहीं देंगे क्योंकि आपको पता है ये पर्सन अच्छे नहीं है, टॉक्सिक है, सेल्फिश है, आपको इग्नोर किए हैं, किसी और को लाइक किए हैं, आपको छोड़ लेफ्ट आउट फील कराए हैं। तो आप इनको पता है कि अब आप इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, इनको ये भी पता है कि इस रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ है, आप केवल देते गए हैं और ये लेते गए हैं। देखिए, तो यहाँ पे इस पर्सन को प्यार तो आपके ऊपर आ रहा है, ठीक है, और आपके प्यार का जो अपमान किए हैं, जो आपने प्यार दिए उसके बदले में ये पर्सन ने आपको प्यार नहीं दिया, इसका एहसास है। लवर्स क्यों है यहाँ पे, लवर्स क्यों है यहाँ पे, लवर्स क्यों है यहाँ पे।
द मून। ये लगता है कि आपसे पहले इस पर्सन का कहीं रिश्ता था। 2 ऑफ सोर्ड्स और इनके पास था, कंफ्यूज पर्सन थे। उस पर्सन ने अब इनको छोड़ दिया है, लेफ्ट आउट फील कराया है, इनको रिश्ता खराब करके, बुला के, नीचे दिखा के करके छोड़ दिए। ये पर्सन जो है आप ट्रैप हो चुके हैं थर्ड पार्टी के जाल में। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। थर्ड पार्टी इनसे बदला ली है, थर्ड पार्टी इनका सब कुछ लूट लिया और इनको अकेले छोड़ दिया है थर्ड पार्टी ने। ठीक है, ये पर्सन कहीं फंस गए हैं, याद कर रहे हैं, दुखी हैं, टेंशन में है, डिप्रेशन में है। कार्मिक पर्सन थे, कार्मा आपका इनके साथ था और आपने बहुत मेहनत की है, बहुत गोल 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 आपको घुमाए हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते को बना के रखना चाहते थे और इस पर्सन का उतना इंटरेस्ट नहीं था, वहीं गोल गोल घुमाते थे। अब आप कर्मा से निकल गए हैं, कहीं आप लोग दूर हो सकते हैं, एक शहर में नहीं हो सकते हैं, ये पर्सन आप तक पहुंच नहीं पाएंगे, पहुंच नहीं पा रहे हैं, सिचुएशन नहीं है, या तो थर्ड पार्टी के जाल में ट्रैप हो चुके हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल में रिश्ता खराब हो चुका है, या मैरिज करके फंस चुके हैं, या उस पर्सन के बातों में आके फंस चुके हैं। समथिंग यहाँ है। और आप जो है देखिए, आप लग रहा है इनको कि अगर ये आपको कैरियर बनाने नहीं देते थे, जॉब करने नहीं देते थे, किसी तरह का प्रोग्रामिंग प्लानिंग, बीमार, यानी ब्लैक मैजिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है, डेथ है, ये बहुत सारे कार्ड है ब्लैक मैजिक के, चांसेस है। तो अगर ब्लैक मैजिक करके आपको रोक के रखते थे घर में, बीमार करके, जब आएंगे अपना इंटीमेसी वगैरह करेंगे, चले जाएंगे, प्रॉफिट में देखेंगे, किसी भी तरह का अगर इन्होंने होशियारी यहाँ पे दिखाए हैं, हमेशा आपके ऊपर कोई एनर्जी, कोई व्यक्ति छोड़ के रखेंगे, आप कहाँ जाते हैं, क्या बात करते हैं, कुछ करते हैं, न्याय, जस्टिस। आप जो है आप अपने कैरियर पे ध्यान देते हुए, ये रिश्ते खत्म होने से अपने आप से प्यार करते हुए, चेंज आते हुए, और आप निकल गए। कार्मा जब तक था तब तक इनकी चल रही थी आपके ऊपर, कार्मा खत्म, इनका कंट्रोलिंग खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ये पर्सन जो है देख रहे हैं कि आप निकल के इनके लाइफ से जा चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ से कि क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए जो थर्ड पार्टी में आपको छोड़ के गए थे, जो लेफ्ट आउट फील कराए थे। ओके, क्या है भाई, क्या है, क्या है, क्या है? उफ, क्लैरिटी मिल रहा है, ट्रूथ, सच्चाई क्या है आ रहा है इनको। और हमेशा सोच रहे हैं, मतलब एक अच्छा खासा जिंदगी था, अच्छा खासा प्यार था, अच्छी खासी सोड एंड रोज, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ये पर्सन को क्या ही बोले, बहुत ज़्यादा इनको, मतलब एक लेफ्ट आउट जैसा जो है, दिमाग इनका हमेशा उसी चीज पे चल रहा है कि अच्छा चीज को इन्होंने खराब किया है, किसी के बातों में आके, किसी के इन्फ्लुएंस में आके, अपने घर वालों के बातों में आके, फैमिली हो सकता है, यहाँ थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा चांसेस है। और थर्ड पार्टी फैमिली चाहती होगी कि इनका रिलेशन कहीं और हो जाता, इनका शादी कहीं और हो जाता, आपका रिश्ता तुड़वाए हो, या इनका एक्स को एक्सपोज किए हो, उनके साथ मिला के आपके नज़र में, कुछ समथिंग लाइक दैट यहाँ पे ऐसा लग रहा है। न्याय आया है, अब आप छोड़ दिए हैं, अब आप इनको अब लग रहा है कि अरे यार ये क्या हुआ, और क्या महसूस कर रहे हैं ये। अरे बाबा, इतना सारा, चलो देखेंगे। आपका जो भी पॉजिटिव माइंडसेट था, जो आपके साथ जब ये थे तो अबंडेंस थे, खुश थे, आपके साथ जब ये थे ना, तो जो भी ये मैनिफेस्ट करते थे, जो चाहते थे, जो भी था, एक तरह का आप इनके ऊपर गॉड का, परमात्मा का ब्लेस थे, आशीर्वाद थे। इनका हर रुका हुआ काम, हर बुरा चीज होता था। है, क्लियरिटी मिल रही है, सच्चाई मिल रही है, रिश्ते को समझने की शक्ति आ रही है, और अपने घर वाले को, थर्ड पार्टी को समझने की शक्ति आ रही है इस पर्सन को, तब ये वहाँ फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। दी गोल्डन मिरर नार्सिसिस्ट थे, जहाँ फ़ायदा हुआ वहाँ चले गए। आपने जो खुशियाँ दी, सुख शांति दी, उनको ये महसूस नहीं कर पाए। इनको थर्ड पार्टी से, चाहे फैमिली हो, चाहे जहाँ सुख मिला वहाँ के ये पर्सन हो गए नॉट इनफ। कितना भी इनको मिल जाए, कितना भी दे दो, ये जो पर्सन है खराब कर ही देते हैं, क्योंकि इनका पेट ही नहीं भरता है, और चाहिए और चाहिए और चाहिए, क्रेविंग बहुत ज़्यादा रहता है इनको।
कॉन्फिडेंस की कमी है इस पर्सन को, सेल्फ सपोर्ट, आज अपने से ही चीज़ें खराब कर देते हैं, ईगो में आके, गुस्सा में आके, लड़ाई झगड़ा में आके, फ्रस्ट्रेशन में आके ये चीज़ें, ये पर्सन जो है ना अच्छा खासा ज़िंदगी को जहन्नुम बना देते हैं। ये भी कार्ड आ रहा है कॉफिन, देखो अच्छा खासा ज़िंदगी को ये पर्सन जो है जहन्नुम बना देते हैं। आप रियलाइज हो रहा है आपका वर्थ का, आपका प्यार का, परमात्मा के आप एक इनको वरदान मिले थे, याद आ रहा है, अब जो है आपके साथ आना चाहते हैं, रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, बट कब, जब ख़त्म हो गया तब। तो आपके लाइफ में ये कार्मिक पर्सन रहे होंगे, कोई रीजन रहा होगा, अब आपका बेहतर दिन आ रहा है इनसे दूर जाने के बाद। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है ये चीज़ें कि आप जो थे क्या चीज़ थे। देखो कट डाउन, कट गया, सब खत्म हो गया, सब खत्म, अपने से ही इन्होंने सब खत्म कर दिया भाई इस पर्सन ने, ठीक है। सेपरेशन को इन्होंने चुना है, ये लड़ाई, इन्होंने रिश्ते को खराब किया है, इन्होंने कॉफिन में पहुंचा दिया, क्योंकि इनको पेट ही नहीं भरता है। जितना दे दो, जितना कर दो, जितना आप लूटते रहो, देते रहो, कम है, और मुझे दो, और मुझे दो, और मुझे दो, वरना अभी मैं जाता हूँ, जाती हूँ, ठीक है। तो ये इनका ये चीज़ पैशन। और क्या आया, सनग्लास, या तो दूसरे के आंखों से देखते हैं, तो कहते हैं ना जैसा ग्लास लगाकर निकलेंगे काला देखेंगे तो दुनिया काली ही नज़र आएगी, ब्राउन लगाएंगे ब्राउनिश नज़र आएगी। तो कुछ अगर हम कहें तो इस पर्सन की नज़रिए का दोष था, परसेप्शन इनका ठीक नहीं था। अब आपको छुप छुपा के देख रहे हैं, पैशन आ रहा है, केमिस्ट्री को याद कर रहे हैं जो आपके साथ थे, सोलमेट फील कर रहे हैं। अब लग रहा है आप इनके सोलमेट हैं। और कब, जब सेपरेशन हो गया, रिश्ते ख़त्म हो गए, सब चीज़ें इन्होंने ख़राब कर दिया, तब इनको लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, उदास है, मायूस है, बिटरनेस, जितना आपने अच्छा किया उतना दिए, मिसिंग है, बात करना चाह रहे हैं आपसे, कुछ चीज़ें जो है इनको लगता है सब कुछ कैसे हो गया, क्या हो गया, लालच है, ग्रीडी है इनका, तो उस चक्कर में सब चीज़ खराब हो गया है, ठीक है। अब देखेंगे कि इनका थर्ड पार्टी के साथ क्या चल रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ तो यहाँ दिख गया कि खराब चल रहा है, फिर भी डायरेक्ट देखते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ इस पर्सन की क्या कुछ की एनर्जी रहेगी थर्ड पार्टी के साथ। तो चलो थोड़ा शफल करने में टाइम लगेगा, सारे कार्ड को हम सीधा कर लेते हैं, राइट। तब तक आप पर्सन के थ्रू थर्ड पार्टी तक पहुँचे, जो आप जानते हैं थर्ड पार्टी इनकी कौन है, उनके बारे में सोचे, पर्सन के बारे में सोचे, पता चल जाएगा कि क्या कुछ है, ठीक है। चलिए अब आपने क्या करना है, पर्सन एंड थर्ड पार्टी। तो बताएं यूनिवर्स, ऑल गुड एनर्जी, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं, जो उनके माइंड में पर्सन है, जिनके लिए व्यूवर्स को लेफ्ट आउट फील कराएं, थर्ड पार्टी के लिए उस पर्सन की एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी के लिए उस पर्सन की एनर्जी क्या है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे खूब दे रहे हैं आपके पर्सन, वहाँ देते जा रहे हैं, इनको जो है अब लग रहा है ये पर्सन वहाँ देते देते थक गए हैं, ठीक है। आपके साथ दिए नहीं, और उस लगता है डेक हमने उल्टा पकड़ा था, तो इसको फिर से ले लेती हूँ, डेक हमने उल्टा पकड़ा था। ये क्या है भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, एक बार और हम कर लेते हैं। चलो जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, थर्ड पार्टी के लिए उस पर्सन की एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी के लिए उस पर्सन की एनर्जी क्या है, जो व्यूवर्स के माइंड में है, जिन्होंने व्यूवर्स को छोड़ के गए, जिसके लिए गए, उसके लिए उस पर्सन की एनर्जी क्या है, थर्ड पार्टी के लिए उस पर्सन की एनर्जी क्या है।
यार कार्ड तो मैं सीधा, देखो भाई अब घूम रिवर्स में आ रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। ओके, रिवर्स में ही आ रहा है। बताओ, इस पर्सन को बहुत अफसोस हो रहा है। थर्ड पार्टी क्या ब्लैक मैजिक कर रही थी, क्या था, समथिंग लाइक दैट आ रहा है यार। एक और, एक और, ये देखो रिवर्स में, देख रहे हो, देख हम सीधा ही पकड़े हैं। उफ, बड़ा अजीबोगरीब एनर्जी आ रही है। मैं मुंह खोलूं इससे पहले इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। दी टावर रिवर्स में क्यों है, दी टावर रिवर्स में क्यों है। ओके, बाबा 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 बाबा, कैसे ऐसे कार्ड आते हैं ना। 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों है, 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में क्यों है। ओके, एंड 3 ऑफ, ये रिवर्स में ही घूम के आया है भाई। हमने तो सीधा किया था, फिर भी रिवर्स में ही घूम के आया है। तो अब हम आते हैं, रिवर्स में आना है तो रिवर्स में ही आएगा। लगता है इस पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके इनको बुलाया गया है, ठीक है। आप लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ, थर्ड पार्टी के पास गए, इनके घर वाले हो सकते हैं, जो भी थर्ड पार्टी में है, ब्लैक मैजिक यहाँ पे हुआ है और ये थर्ड पार्टी को अपना सब कुछ मानते हैं। ऐसा लगता है थर्ड पार्टी इनकी जान है, थर्ड पार्टी इनके लिए सब कुछ है। थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी के लिए मरे जा रहे होंगे, क्योंकि इनको कुछ अच्छा नहीं लगता होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है इस पर्सन का, पहला भी था 6 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में, तो थर्ड पार्टी इनकी फैमिली में भी हो सकती है। कोई ऐसा व्यक्ति जिनको कि इनके पैसे की ज़रूरत है, कंट्रोल करना चाहते हैं, इनके ऊपर राज करना चाहते हैं। अगर ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते थे तो इनकी खुद की एनर्जी, जिस एनर्जी के साथ खेले हैं, वो एनर्जी चाहती है कि अब इनसे प्यार करे। हो सकता है एनर्जी ही इनको ऑक्यूपाई कर ले। मान लो किसी भी एनर्जी को बुला रहे हैं, किसी को कर रहे हैं, तो एक समय में वो एनर्जी ऐसी होती है कि एनर्जी सबसे दूर कर देती है और अलग ले जाती है, सबसे काट देती है, ठीक है। तो ऐसा भी चांसेस है, या फिर थर्ड पार्टी इनके ऊपर ब्लैक मैजिक की है। या तो ये ब्लैक मैजिक करते थे तो इनकी ब्लैक मैजिक, इनकी मंत्रा चैंटिंग, इनका एनर्जी से खेलना, वो एनर्जी इनको दूर कर दी आपसे। एनर्जी नहीं चाहेगी कि कोई आपसे, आपके पर्सन से उस एनर्जी से ज़्यादा आप प्यार करो, ठीक है। तो या तो एनर्जी दूर कर दी, या फिर कोई इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हुआ है। सामने वाला थर्ड पार्टी इनको प्यार करे न करे, इनको फर्क नहीं पड़ता है, ये प्यार करते रहेंगे। थर्ड पार्टी के पास से जब भी निकलने की चाहेंगे तो इनकी शक्ति नहीं रहेगी, एनर्जी लेस। तो ट्रैप वहाँ भी था, थर्ड पार्टी में ट्रैप है, फंसे हैं, नहीं निकल पाएंगे, वाकई नहीं निकल पाएंगे ये पर्सन थर्ड पार्टी से, ठीक है। थर्ड पार्टी से नहीं निकल पाएंगे, इतना आसान नहीं है। ये पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, क्यों करते हैं लोग ऐसी हरकतें, समझ में नहीं आता। तो अगर ये पर्सन किसी क्या चाहत रही होगी कि हम ब्लैक मैजिक करें, स्पेल वर्क करें, दुनिया में छा जाए, परेशान हो गए, बहुत ऊंची कुर्सी मिल जाए, पोस्ट मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, तो अगर ऐसा कुछ किए हैं तो ये पर्सन खुद भी आपसे दूर गए हैं एनर्जी के साथ ज़्यादा घनिष्ठ होके, या फिर कोई थर्ड पार्टी जो है इनकी वाट लगा दी है। तो इनकी गंदी आदत, एडिक्शन, अगर कुछ था गलत तो वो इनकी वाट लगा दी, या फिर थर्ड पार्टी वाट लगा दी है। कुछ नेगेटिविटी बड़ा वाला सॉलिड वाला यहाँ पे है, ठीक है। बड़ा वाला सॉलिड वाला कुछ यहाँ पे अच्छा खासा है। कुछ कार्ड कैसे हो गए हैं भाई, समझ में नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं ये पर्सन क्या सोच रहे हैं व्यूअर थर्ड पार्टी के लिए। ये पर्सन थर्ड पार्टी के लिए क्या सोच रहे हैं, जो व्यूअर्स के माइंड में पर्सन है प्लीज बताएं
क्या सोच रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए? हैंग, कुछ नहीं सोच सकते हैं। जब ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हो, कोई ताकतवर व्यक्ति हो जाए, सोचने के लायक नहीं रहेंगे हैंग। इसीलिए सोचने में आपके साथ भी डेथ आया था इस पर्सन का। तो हैंगमैन यानी कि इनको गलती का एहसास हो रहा है। जो भी अगर एडिक्शन है इनका ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करना, किसी एनर्जी से खेले हैं, तो थर्ड पार्टी के पास गए हैं, तो इनको सच्चाई जो है, क्लैरिटी इस पर्सन को मिल रहा है। वहाँ भी था ना क्लैरिटी एंड ट्रूथ, पता चल रहा है, यहाँ पता चल रहा है इस पर्सन को सच्चाई का सामना हो रहा है। अपनी गलती किए हैं तो, और किसी के झांसे में आए हैं, तो इस पर्सन को बहुत हद तक जो है एहसास हो रहा है फंसने का, फंसाने का। थर्ड पार्टी जो है इनसे पावरफुल है, ध्यान रखना। थर्ड पार्टी इनसे पावरफुल है, थर्ड पार्टी से ये फाइट नहीं कर सकते हैं। और बताएं, और बताएं। इतना कार्ड, डेथ। देखो, थर्ड पार्टी से ये फाइट नहीं कर सकते हैं। थर्ड पार्टी से फाइट करेंगे तो इनकी जान जा सकती है। तो थर्ड पार्टी या तो ब्लैक मैजिक कर रही है, या किसी एनर्जी से ये खेल रहे हो, एनर्जी इनकी जान ले लेगी। ठीक है, एनर्जी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं, या फिर थर्ड पार्टी से पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं। थर्ड पार्टी को छोड़ के आएंगे तो थर्ड पार्टी बोलेगी भाई दुनिया ऊपर जाओ, अब वहाँ ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मेक श्योर ऐसा आ रहा है। देखो, तो यहाँ एक कार्ड दी लवर्स, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, कोई टॉक्सिक पर्सन है। ठीक है, कोई टॉक्सिक पर्सन है, टॉक्सिक पर्सन है। इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है यहाँ पे। थर्ड पार्टी जो है इनसे बहुत ज़्यादा पैसा वसूली करना चाहती है, चीज़ों को वसूली करना चाहती है, इनका सब कुछ छीनना चाहती है। हे भगवान परमात्मा। द हैंगमैन क्लैरिफाइड, द हैंगमैन क्लैरिफाइड। यहाँ हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन क्लैरिफाइड, यहाँ हैंगमैन क्यों आया है? हैंगमैन क्यों आया है? 3 ऑफ सोर्ड्स, इनका दिल टूटा है, आग निकल रहा है, कुछ नहीं कर सकते हैं, सच्चाई को जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं, तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं, बट क्या ही एक्शन लेंगे यार ये पर्सन। अब क्या देखें हम, अब छोड़ो, अब देख लेते हैं ये क्या महसूस कर रहे हैं, क्या करेंगे, देख के क्या करोगे। ये पर्सन के हाथ में इनकी ज़िंदगी नहीं है, सिचुएशन इनके हाथ में नहीं है। ठीक है, इनसे कोई उम्मीद, देखो क्या महसूस कर रहे हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन अगर आपके साथ चीटिंग की है, बेईमानी की है, थर्ड पार्टी को बातों में आके आपके, तो ये इनको वो चीज़ मिल रहा है, इनको वो चीज़ मिल रहा है। अगर ये ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क आपके ऊपर किए थे, करवाए थे, तो एनर्जी से किए थे, तो एनर्जी इनको बैकफायर मार रही है, एनर्जी इनकी दुश्मन है। थर्ड पार्टी के कहने पे किए थे, तो वो चीज़ जो है थर्ड पार्टी इनके ऊपर ब्लेम गेम कर रही है कि तुम ऐसे हो, वैसे हो, अला अबलाशला। क्या महसूस कर रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए? क्या महसूस करें? थर्ड पार्टी भाई बहुत ज़्यादा डेंजर है। थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन फाइट नहीं कर सकते हैं। क्या महसूस कर रहे हैं? कुछ अच्छी एनर्जी को महसूस करना चाहते हैं, कुछ अच्छे, ये सोच रहे हैं या तो थर्ड पार्टी सुधर जाए, इनको यूनिवर्स, परमात्मा, अच्छी शक्ति का एहसास हो रहा है। अगर ये गलत थे, गलत लोगों के साथ दिए हैं, गलत लोगों के पास चले गए हैं, तो अच्छाई और बुराई का इनको फ़र्क पता चल रहा है। कहते हैं ना, अच्छे से शॉर्टकट अगर ये अपनाए थे किसी चीज़ के लिए, तो शॉर्टकट इनको भारी पड़ गई है। और क्या महसूस कर रहे हैं? शॉर्टकट इनको भारी पड़ गई है। अगर ये बहुत ज़्यादा निराश, उदास, मायूस रहते थे, अगर किसी एनर्जी को, किसी भी एनर्जी को इन्होंने यूज किया है उन्नति, तरक्की, ग्रोथ के लिए, कुछ मंत्रा चैंटिंग किए हैं, आपको पाने के लिए किए थे किसी तरह का, या फिर किसी भी तरह का, जब आप मन में आया आपकी तरफ चले आए, जब मन में आया थर्ड पार्टी की तरफ चले गए, तो अब जो है इनका जो उन्नति, तरक्की, ग्रोथ है, देखो 10 ऑफ सोर्ड्स, पूरा जो मिला उससे ज़्यादा इस पर्सन ने गंवा दिए। अगर ये लालची थे, सेल्फ सेंटर थे, थर्ड पार्टी को चुने थे कि वहाँ ज़्यादा फ़ायदा होगा, तो भी थर्ड पार्टी जो है इनका जान निकाल दे रही है। मतलब ये जिंदा रहे मरे, थर्ड पार्टी को फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर एनर्जी है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, गंदे कहीं चीज़ में, एडिक्शन में फंसे हैं तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है। ये चीज़ इनको पता चल रहा है, अपनी गलती का एहसास हो रहा है। पावर का, पैसा का, पोस्ट का मिसयूज किए, झूठ बोले, गेम खेले, इनको ये चीज़ भारी पड़ गया। ठीक है, आप देखते हैं कि थर्ड अभी क्या चल रहा है इनको यहाँ, कुछ क्या थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं।
अब यहाँ से भी देख लेती हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं देखी, मेरे को पता चल गया कि ये स्टोरी यही है, वही चीज़ आ रही है, इतना ज़्यादा देखने का भी क्या फ़ायदा है। फिर भी सारे जोडिएक साइन है गाइज, इतने सारे कार्ड में सारे जोडिएक साइन है। सबसे पहला कार्ड ये है जो यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे जोडिएक साइन है। थर्ड पार्टी के लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है। दी स्नेक यानी कि कंपटीशन था, किसी तरह का दुश्मनी, कुछ भी चीज़ें जो है थर्ड पार्टी जो है इनको ले चुकी है। थर्ड पार्टी के बारे में ये जान चुके हैं, लेकिन थर्ड पार्टी को ये बताना नहीं चाहते हैं, या फिर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क जो भी कर किए हैं ये, वो चीज़ इनको बैकफायर कर रहा है। ठीक है, वो एनर्जी इनको सबसे अलग कर दी है, किसी के पास ये जा नहीं सकते, किसी के पास नहीं रह सकते। एनर्जी चाहती है तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो, मुझे यूज करो, मुझे इंटरटेन करो, मुझसे प्यार करो। यानी होता है ना, योगिनी पूजो, तंत्र मंत्र पूजो, भूत प्रेत पूजो, जिन पूजो, प्रेत आत्मा पूजो, ब्रह्म राक्षस पूजो, जो भी चीज़ को पूजो, तो फिर ऐसा ही होता है। अबंडेंस, तो अगर इन्होंने कि ये रिवर्स था ना, अगर इस पर्सन ने अपनी खुशी के लिए, देखो वहाँ भी था अबंडेंस, यहाँ भी अबंडेंस है, तो वहाँ अबंडेंस आपके साथ था इस पर्सन को, सेकंड कार्ड में ही है, जाके देखना बैक करके। ठीक है, यहाँ भी है, तो ये इनको लगता था कि सब कुछ मिल जाएगा, तो ये जो है यहाँ जितना मिला उससे ज़्यादा गंवा दिया इस पर्सन ने। ठीक है, और क्या है, और क्या है, और क्या है, थर्ड पार्टी कोई भी है नहीं चाहती है ये बाहर निकल कर आए। ठीक है, वहीं रहें, उनसे प्यार करें, उनके साथ रहें, चाहे इनकी मर्जी हो चाहे ना हो, ये मरे जिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थर्ड पार्टी का मन अभी भरा नहीं है, थर्ड पार्टी का मन अभी इस पर्सन से नहीं भरा है। अब वो थर्ड पार्टी कौन है पता नहीं। थर्ड पार्टी रोलर कोस्टर की तरह इनको बहुत घुमा रही है। थर्ड पार्टी इनके साथ सैर सपाटे में जाना चाहती है, घूमना चाहती है, खेलना चाहती है। ये भी जो है मन में कुंठित होके मजबूर है ये पर्सन, चाहे इनकी इच्छा हो चाहे ना हो, उनके हाँ में हाँ मिलाना है, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है बहुत डेंजर है। कॉफिन, हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे तो क्या होगा, जो अबेंडेंस है, जो खुशियाँ हैं, जो जीवन है, वो भी चला जाएगा कहाँ, ताबूत में। ठीक है, यहीं से निकाल लेती हूँ, वही आया कट डाउन, थर्ड पार्टी काट देगी इनको, ऊपर से ले क्या आ रहा है, क्लॉक। समय का इंतज़ार कर रहे हैं ये पर्सन कि समय कब इनके फेवर में आएगा, कब साइकिल घूमेगा, कब वो समय आएगा जब इनका टाइम आएगा। ये पर्सन जो है इंतज़ार करते हुए, ट्विन फ्लेम हो सकती है भाई थर्ड पार्टी। डेथ 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 डेथ। ठीक है, दिस रिलेशनशिप इज ओवर, दिस रिलेशनशिप इज ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रोथ ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज डेड। दो तरह का चीज़ है, या तो थर्ड पार्टी के लिए है या तो इनकी खुद की एनर्जी के लिए है। खुद गलत काम नहीं छोड़ेंगे तो ये ख़त्म हो जाएंगे, अंदर का यिंग एंड यांग बैलेंस नहीं करेंगे तो ये पर्सन का कुछ अच्छा चीज़ सुनने को आपको नहीं मिल सकता है। बैक स्टेबन, धोखा मिला है, दर्द मिला है, कष्ट मिला है इस पर्सन को। कहीं बहुत बुरे समय से ये पर्सन गुजर रहे हैं, तड़प रहे हैं, याद कर रहे हैं, इसीलिए आपको प्यार कर रहे हैं और इसीलिए आपको याद कर रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन बहुत पेन में है, टू मच पेन में है। बाबा ये टावर, ये बता भी नहीं सकते हैं कि इनको दर्द कितना है। ठीक है, बता नहीं सकते ये पर्सन को कि दर्द कितना है। भूलने की कोशिश कर रहे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जो है ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा है। या तो ये पर्सन खुद ही ब्लैक मैजिक में करते करते पागल हो रहे हैं, या तो इनके ऊपर टू मच हो रहा है, दो ही चीज़ हो सकता है। ठीक है, इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि ये जो है जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी कंफर्ट है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।